नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो NCERT बेस्ड मैथ की बुक से है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर है और ये क्लास 10th के लिए है। तो रेडी हैं हम लोग एक्सरसाइज 6B के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 6B। आपको बताना चाहते हैं कि क्लास 10th की एक्सरसाइज 6 त्रिभुज या ट्राइंगल से रिलेटेड है और इससे पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो आपको हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जा करके देखना होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो पब्लिश करने के कुछ समय बाद वहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव के माध्यम से एक्सरसाइज का लिंक लगा देता हूँ, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर है कि त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है और साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि AD अनुपाते AB बराबर 1:3, AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक फिगर बनाएंगे। तो फिगर हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमने नाम ले लिया ABC। आप हमेशा फिगर पेंसिल से बनाएंगे और कहा जा रहा है कि BC आधार BC के समांतर एक रेखा है DE, तो ये DE हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, सवाल को न लिख करके हम सीधे सॉल्यूशन को करेंगे। फिर से एक बार बोलना चाहते हैं, डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की ये बुक है। आप इंटरनेट पे जा करके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास फिजिकली तौर पर ये बुक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको ये दिया गया है कि DE समांतर BC, ठीक है। और इसके बाद साथ में हमको ये भी दिया गया है कि AD अनुपाते DB बराबर AD अनुपाते AB बराबर AE अनुपाते AC, ठीक है। बराबर कितना दिया गया आपको? 1:3। तो हमसे यहाँ से कह रहा है कि AC आपका 4 है तो AE का मान ज्ञात कीजिए। तो AE बराबर क्वेश्चन मार्क। रेडी हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ADE, ठीक है, चूँकि त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में, ठीक है, हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि AD अनुपाते AD बटे AB बराबर, ठीक है, AE बटे कितना? AC, ठीक। और ये किस आधार पर? यहाँ पर हमको ये आधार बताना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADE, ठीक है, समरूप त्रिभुज, ये हो गया आपका ABC, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है? अब हमको दिया गया है कि AD बटे AB बराबर 1/3, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं कि 1/3 बराबर, ये हो जाएगा हमारा AE/4, AC का हमने मान रख दिया और ये हो गया आपका AE बराबर 4/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको पता है यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है, और उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कल एक्सरसाइज 6A में या वीडियो जो पिछला है एक्सरसाइज 6A वाला, उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की गई है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि त्रिभुज चित्र में AD कॉमा लगा हुआ है, कोण BAC की समद्विभाजक है। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे ताकि हम प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया। डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की बुक है, इंटरनेट से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A, ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया C, इसके बाद ये हमारा हो गया D, इस तरीके से। और हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि AD कोण BAC की समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है,
भुजा AD कामा लगा देंगे, कोण BAC की समद्विभाजक है। इतना हो गया। अब चलेंगे आगे। अब आपको साथ में ये भी दिया गया है कि AB 6 सेंटीमीटर है, नोट डाउन किया, AB बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर ये हमको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा DC बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा त्रिभुज है बड़ा वाला, उसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABD बन रहा है और एक ACD बन रहा है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, पहले ही पता चल गया है हमें कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC, चित्र को ध्यान से देखिएगा, ये समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। अब हमको क्या मालूम है? देखिए, सबसे पहले तो हमको मालूम है कि इसका जो कोण A है वो इसके कोण A के बराबर है। क्योंकि आपको मालूम है कि AD कोण BAC की समद्विभाजक है। इसका मतलब ये है कि ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है ये वाला, और ये वाला कोण यहाँ बन रहा है, ये दोनों जो हैं हमारे क्या हैं? बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमारा नीचे कोण है आपका, ठीक, वो भी हमारा क्या है? वो भी हमारा इक्वल है। कौन सा कोण? ADB और ADC। तो इस आधार पर त्रिभुज ABD और कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा। इस आधार पर जो त्रिभुज हमारा दिया गया है ABD और ACD, ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ACD। आइए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए अब जैसे ये समरूप हो जाएंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा AB बटे BD बराबर, ये हो जाएगा आपका AC बटे, ठीक है, AC बटे CD या DC। तो भाई DC बोलेंगे, चूँकि प्रश्न में DC करके हमसे पूछा गया है। अब हम सारे मान यहाँ पर रखेंगे। AB का मान 6, BD का मान 3, AC का मान 5 और DC का मान हमें मालूम नहीं है। और यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 इंटू DC बराबर, ये हो जाएगा 5 गुणे 3, नीचे हो जाएगा आपका DC बराबर 5 3 15, 15 बटे 6। और यहाँ पर जब 15 बटे 6 है तो इसका भाग देंगे तो DC बराबर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2.5 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। तो प्रश्न में हमको DC का मान पूछा गया था, DC का मान हमने कैलकुलेट करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। फिर से आपको बार बार बताना चाहते हैं कि डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और सभी एक्सरसाइज आपको हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पर आसानी से मिल जाएगी। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज PQR है। ठीक है, आ जाइए, पहले हम चित्र बना लेते हैं ताकि पूरे सवाल को जब हम पढ़ें तो आप अच्छी तरीके से चित्र को समझ पाएँ। ये हमारा त्रिभुज हो गया PQR, यहाँ पर P है, ये Q है और ये हमारा R है। इसके बाद हमारा जो भुजाएं हैं उनको भर देंगे। तो हमको भुजाएं दी गई हैं, 3 अलग अलग कंडीशन है, 3 अलग अलग कंडीशन में हमको भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमारा E है और ये हमारा F है, तो ये हो गया आपका EF। ठीक, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के लिए सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज PQR में, तो वो हमने नोट डाउन किया। अब यहाँ पर कह रहा है कि PQ और PR पर बिंदु E और F हैं। ठीक है, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भुजा PQ पर बिंदु E व भुजा PR पर
बिंदु F स्थित है, क्या EF समांतर QR जब नंबर 1, भाई नंबर 1 कंडीशन आ गई हमारे सामने। नंबर 1 में हमसे बोल रहा है कि जो मान दिए गए हैं उनको नोट डाउन करेंगे। तो ये हमको दिया गया है PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर। फिर हमको दिया गया है EQ हमको दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमको दिया गया है PF, तो PF है हमारा 3.6 सेंटीमीटर। और हमको FR दिया गया है, और FR बराबर हमको दिया गया है इन्होंने 2.4 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में कह रहे हैं क्या EF समांतर QR। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे। तो ये हो जाएगा PE अनुपात EQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा PE बटे EQ बराबर, अब ये हो जाएगा आपका 3.9/3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 1.3/1। और अब हम निकालेंगे PF बटे FR, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3.6/2.4। यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसके बाद 2 नई 18, इसके बाद हो जाएगा 2 छक्का 12। अब ये हो जाएगा आपका 3 तियाँ 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा आपका भाग देने पर कि 1.5/1। अगर आप मोस्टली और आगे भाग देना चाहें तो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि PE बटे, नीचे लिखेंगे चूँकि PE बटे EQ का जो मान है वो PF बटे FR के मान के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः ये जो भुजाएं हैं आपकी EF और QR समांतर नहीं है। अतः भुजा EF QR के समांतर नहीं है। आशा है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पर सेकेंड नंबर और लिखेंगे जब। अब सेकेंड नंबर में क्या है, आपको दिया गया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर और QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद PF बराबर 8 सेंटीमीटर और RF बराबर, ये हमको दिया गया है कितना, 9 सेंटीमीटर। RF ही FR है। अब यहाँ पर फिर वही निकालेंगे जैसे कि त्रिभुज में हमको दिख रहा था कि PE बटे QE। अब ये हो गया आपका 4/4.5, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगला निकालेंगे, इसको हम काटे पीटेंगे तो कुछ बेहतर रहेगा। तो ये हटा देंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 8 40 और 5 45। इसके बाद हो जाएगा आपका PF बटे RF बराबर ये 8/9। अब ये तो मिल गया भाई। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि PE बटे QE बराबर PF बटे RF। अतः क्या हो जाएगा आपका कि ये जो भुजा है आपका EF समांतर और क्या हो जाएगी आपकी QR। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे समरूप की कंडीशन होती हैं जो आपको पहले सिखाई जाती हैं। इसका हमारा एक अलग से वीडियो है जो सभी चैप्टरों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहता है। उसको आप अनिवार्य रूप से वीडियो सेक्शन से या प्ले लिस्ट के माध्यम से देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बताना है कि क्या ये कंडीशन अप्लाई हो पा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है आपका PQ। तो हमने नोट किया PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर। इसके बाद PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर और PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर। इसके बाद PF बराबर ये हो गया आपका 0.36 सेंटीमीटर। चलिए भाई अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका PQ बटे PR बराबर
1.28 बटे 2.56, दशमलव से दशमलव कट गया, 128 दूनी 256। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका PE बटे PF बराबर, ठीक। अब PE बटे PF PQ बटे देखिए यहाँ पर शायद हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को हम वापस लेते हुए सवाल को पुनः जो है अरेंज करके हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब की बार हमें मान कुछ अलग दिए गए, तो यहाँ पर चित्र को एक बार देखना होगा। चित्र में हमारे पास जो हिस्से हैं वो PE, EQ, PF और FR है, ठीक है। तो ये हम PE बटे PQ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कर सकते हैं क्या, PF बटे PR। अगर ये भी बराबर हैं तो समांतर कहलाएगा। तो जल्दबाजी में हमने जो सीरियल से दिया गया था उन्हीं को हमने टारगेट कर लिया, लेकिन हमारा मानना अपना गलत था। जो चित्र पहले बनाया है उसी के आधार पर सारा काम करना होता है। बात वापस ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपका कितना, PE बटे ये हो जाएगा आपका PQ। अब देखिए भाई, PE है 0.18, PQ 1.28। अब ये और ये कट गया, अब ये हो जाएगा 2 नहीं 18, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, ठीक है। तो 9/64। अब इसके बाद हम लोग इस तरफ के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका PF बटे PR, ठीक है। देखिए दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी कई कंडीशनें होती हैं, मतलब उनके समरूप होने पे कई कंडीशनें और बन जाती हैं। उनका अध्ययन आपको अनिवार्य रूप से करना है, तब जाकर के आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आएंगे। अब देखिए भाई, PF कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 0.36 और PR ये दिया गया है 2.56 और ये हो जाएगा आपका 36 बटे 256 और ये हो जाएगा 4 नैया 36, 4 छंग 24, 4 चक्को 16 आ गया। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे चूँकि PE बटे PQ बराबर, ठीक है, PF बटे PR। अब ये समरूप त्रिभुज की एक कंडीशन है। अब समरूप त्रिभुज में आपको पता है कि दो भुजाओं के जो बिंदु हैं उनको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। यदि ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो बिंदु चाहे मध्य में हो चाहे ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो हमारे वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो नीचे लिखेंगे अतः EF समांतर और ये हो जाएगा आपका QR। इस तरीके से आपने ये सक्सेसफुली समाप्त कर लिया। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में LM समांतर CB। भाई पहले आकृति बनाएंगे फिर कुछ काम हो पाएगा। और ये हमारा नाम A, M, B, L, N, D, C। अभी एक मोटा मोटी फिगर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है और अभी सवाल को हम आगे लेकर के चलते हैं। क्या कहा गया है, तो हमने यहाँ पर लिखा आकृति में क्या दिया गया है
कि LM समांतर CB हुआ LN, चित्र को देखते जाइएगा, समांतर CD, और हमको प्रूव करना है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा PT AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। चलिए भाई, कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या दिया गया है? हमको दिया गया है LM समांतर CB या BC, ठीक। लेकिन एक बार अगर CB कह दें तो फिर पूरे सवाल में CB ही कहे, अगर BC कह दे तो BC ही कह दे। अब आपको पता है कि अगर ये समांतर है तो जो हमारा नियम होता है वो ये क्या लगेगा, AM बटे MB बराबर AL बटे LC, ठीक है। आइए हम आगे चलेंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका MB अपॉन AM बराबर LC या LC अपॉन AL, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ये हो गया आपका MB बटे AM प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस 1, ये आपका हो गया MB प्लस AM बटे AM बराबर LC प्लस AL बटे AL। अब हमको मालूम है फिगर से, फिगर हम आप बना ही चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आपको पता है कि MB प्लस AM की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा AB, और यहाँ पर LC और AL की जगह पर आ जाएगा कितना, AC। तो ये हो जाएगा आपका AB बटे AM बराबर AC बटे AL, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ हमने निकाली है AB बटे कितना A, इसको उल्टा कर देंगे तो AM बटे AB बराबर AL बटे AC, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हम क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही काम करेंगे। अब हम लोग त्रिभुज ACD लेंगे। कहाँ है त्रिभुज ACD? नीचे। अब देखिए त्रिभुज ACD में क्या है कि LN समांतर CD, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा कि AN बटे ND बराबर AL बटे LC, और उल्टा करके एक जोड़ते हुए हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे और लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में हमको दिया गया है LN समांतर CD, ठीक। अब इसलिए ये हो जाएगा आपका AN बटे ND बराबर AL बटे LC, और ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ND बटे AN बराबर LC बटे AL, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर ये हो गया आपका ND बटे AN प्लस 1 बराबर LC बटे AL प्लस 1, और ये ND प्लस AN बटे AN इज इक्वल टू LC प्लस AL बटे AL। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ND प्लस AN बराबर और LC प्लस AL बराबर। अब देखिए ND और ND और AN ये AD के बराबर है, और LC और AL AC के बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, AD, ये मान हो गया हमारा AD,
और ये मान हमारा क्या हो गया, AC। अब मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका AD/AN बराबर ये AC/AL। चलेंगे आगे। अब ये हो गया आपका कि AN/AD बराबर AL/AC। ठीक, यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, और वो जो हमने पहले निकाला था वो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या है कि हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में लिखा है AM/AB बराबर AL/AC, और समीकरण नंबर 2 में लिखा है AN/AD बराबर AL/AC। दोनों तरफ AL कॉमन है तो ये हो जाएगा, इसलिए ये AM/AB बराबर AN/AD। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो गया प्रूव्ड। आपने सफलतापूर्वक इसे आसानी से प्रूव कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक त्रिभुज बना देंगे सबसे पहले, ताकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हल करना है। ये हो गया आपका A, ये B, ये C, और ये हमारा D हो गया। अब ये समद्विभाजक है तो ये कोण और ये कोण समान हो गए। अब ये हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इधर 3.8 सेंटीमीटर, इधर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, और इधर दिया गया है x। चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AD कॉमा लगा देंगे, कोण BAC की समद्विभाजक है। इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACD के। कैसे समरूप है आपको पता ही है, दोनों में जो है AD उभयनिष्ठ है, कोण A दोनों में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोण D भी दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर भुजा कोण 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 भुजा समरूपता की कंडीशन लग रही है, इसलिए ये हो जाएगा आपका AB/BD बराबर AC/DC। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया। और ये जो समरूपता की दशा है वो हमने आपको बता दी है कि समरूपता है आपकी भुजा कोण कोण भुजा समरूपता। अब मान रख देंगे तो AB का मान हमको चित्र से दिया गया है कितना, AB का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो 2/BD का मान 1.5 बराबर AC का मान 3.8/DC का मान x, और ये हो गया आपका 2x बराबर 3.8 गुणे 1.5, x बराबर 3.8 गुणे 1.5/2, x बराबर 2 × 2 2 × 18 गुणे 1.5, x बराबर, अब ये हो जाएगा आपका कि 15 9 135 की 5 हासिल लगा 13, 15 × 15 15 3 18 10 28, 2 अंकों में दशमलव तो 2.85, और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आपको ये जो बात डायरेक्ट लिख दी है वो समझ में तो आई है ना। यहाँ पर हम समरूपता की जो दशा है वो भी लिखे दे रहे हैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो कोण कोण भुजा समरूपता। तो आशा है कि जो सवाल अभी आपको बताया गया वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।